कभी कहते हैं कि ये जो है गद्दारी के मुकदमात इन पर चलाए जाएंगे और कभी ये जो है 2 मरतबा 3 मरतबा ये जो हमारी सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट है इसको पहले भी सील किया गया था और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद डीसील नहीं किया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील में गए। इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले कहा खोल के आओ, उसको खुलवाया गया दफ्तर को और दफ्तर में जब हमारे जो है अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन वो वहाँ बैठे होते हैं तो फिर इस तरह से उठा लिया जाता है उन्हें और सारा हमारा रिकॉर्ड सील कर लिया जाता है। वो 41 हमारे MNA जिन्होंने तकमील में अपने बयान हल्फी दिए थे कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफी के जो है रुकन में हैं और उसी के ही मुआवनत से हम जीते हैं, तो वो भी सारा रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है। फिर हाई कोर्ट के उस फैसले को भी जो है ओवर रीच किया जाता है जिसमें उन्होंने डीसील करके हमारी प्रेमिसेस खुलवाई थी। फिर कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द है और वो हमारे जस्टिस बाबर सितार साहब पहले ही मेरी और बुशरा बीबी की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी फोन पर उसका वो जो है इहाता किए हुए हैं और सारे जो है जितने DG ISI हैं, DG FIA हैं, DG पेमरा हैं, सारों को जो है तलब करके किया हुआ है और जिन्होंने कहा कि आप केस को न सुने और उन पर 2-2 लाख की जुर्माना किया और जिन्होंने कहा कि आप जो है ये इसको इन कैमरा सुने, चेंबर में सुने, वो भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस फैसले को भी ओवर रीच करते हुए आज जो एक शर्मनाक हरकत की है, इन्होंने रिमांड लेने आ गए। ये 9, 10 और 11 पीक का ये जो है एक्ट के तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है और अब फरमाते हैं कि इनका 10 दिन का रिमांड हमें चाहिए दे दें ताकि हमने इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। ओ भाई सारा कुछ तो तुम लेकर गए हो, हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर तक उखाड़ के लेकर गए हो जिसका क्या ताल्लुक था आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। आपने वहाँ सारे अमले को गिरफ्तार कर लिया जिसमें हमारी फीमेल भी थी और हमारे जो है फिर जो हमारे टिकट लेने के लिए आए हुए थे माइनॉरिटीज वाले और हमारी मस्तूरात खवातीन जो अपना वो कहाँ थी कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, वो भी मौजूद थे। अपना अपना सीरीज अपना जो है दरखास्तें लेकर आए थे, उनको भी उठा कर ले गए, उनसे सारे मोबाइल भी छीन लिए, उनसे सारी दरखास्तें भी छीन ली। तो ये इस तरह का तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान की कोई फौज आ गई है और हमारे जो है यहाँ कब्जा कर लिया है। ओ भाई 93,000 आप लोगों ने तो सरेंडर किया था अरूड़ा के कदमों पर। अब खुदारा अवाम पाकिस्तान को तो इस तरह से यरगमाल बना के उनके तो हकूक और उनके कागजात और उनकी मिल्कियत और उनके मोबाइल और उनके जो दरखास्तें हैं उनको तो वापस लौटा दो, वो भी साथ लेकर चले गए। तो आज हमने सारा कुछ बताया कि कब तक हम ये गद्दारी के फतवे देते रहेंगे। मैंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमने कहा सिक्योरिटी रिस्क है और वो और पाकिस्तान नहीं चल सकते। मैंने कहा इनको कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते और हमने भुट्टो को फांसी दे दी। मैंने कहा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी रिस्क है और बेनज़ीर भुट्टो को आपने जो है वो कौन से मुनक़ते जिस तरह से हुई है मुशर्रफ आज भी उसमें मफरूर मुल्ज़िम मौजूद है। और मैंने कहा कि नवाज शरीफ को आपने प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद सजा कर दी और वो भी आपने कहा कि ये हिंदुस्तान में इसको लैंड करवाओ, हिंदुस्तान में इसको जो है फौज का हमारा जो सरबराह था जो उस जहाज में मौजूद था उसको लैंडिंग की इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर ना थी और उसको कहा गया कि तुम हिंदुस्तान में लैंड करो। आज वो माशाअल्लाह इनका चहीता बना हुआ है। अब पता नहीं ये कैसे भूल जाते हैं कि आपके ही सरबराह को, भाई आप ही के सरबराह को पाकिस्तान की सरजमीन पर जहाज को वहाँ लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान में जाकर लैंड करवाओ आप अपने आप सरबराह। आज आप उसको चहीता बनाकर और उसको हुकूमत दी हुई है। अब हम इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते और हमें गद्दारी के फतवे दे रहे हो, इसलिए जाने की कोशिश की जा रही है। को बैन करने की मंजूरी देने के लिए काबीना में आज मामला आ रहा है, क्या कहेंगे? करें जी, ये भी शौक पूरा करके देख लें। अगर ये 3 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया है वो गद्दार है, अगर मैं MNA बना हूँ और हमारे 126 MNA बगैर फॉर्म 47 के हैं, फॉर्म
247 दे दें तो हम 180 और 225 पे पहुंचते हैं। अगर कौम की 2/3 जो है अवाम गद्दार है तो यही आपने गद्दारी का फतवा 1971 में दे के आपने अपना आशर देख लिया था कि पाकिस्तान खाकम बदहन जिस तरह से दोलख्त हुआ, वो भी आपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों पर डाका मार के उनके मैंडेट से इनहराफ किया था। तो तारीख से कुछ तो सबक सीख लें। क्यों आप बाकी के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है, ये इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है और मखसूस निशस्तों के हवाले से दरखास्त गुजार बन गई है। एक लिहाज से आपकी पुरानी चहीती जमात है, क्या करेंगे? नहीं, पुरानी चहीती जमात मेरी थी, इसलिए भी थी क्योंकि भुट्टो शहीद का और बेनजीर शहीद की वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। तो इसलिए और यार फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो, हमने तो कभी नहीं ये इससे इनहराफ किया। देखें, बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ।